अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सोचा कि डिस्कस करें। हाँ, ये क्या था? धूप, सामान निकल गया सारा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सोचा है कि एनर्जी मैनेजमेंट पे डिस्कस करें और इस बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ होम ओनर कि आप अपनी होम जो कंजम्पशन है आप उसको स्ट्रीमलाइन करें और इनएफिशिएंट डिवाइसेस को जो है रिप्लेस करें। तो क्या कहना है आपका? क्या लोगों को करना चाहिए और लोगों को इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए जैसे डिवाइसेस पुरानी? नहीं, देखें, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है और इसके ऊपर तो पूरे कैंपेन्स ड्राइव होती हैं गवर्नमेंट के लेवल पे कि हमारी जो लाइट्स हैं वो LEDs लाजमी होनी चाहिए, हमारे जो फैंस हैं वो पुराने फैंस निकालें और एफिशिएंट फैंस लें, हमारे जो फ्रिजेज़ हैं वो इन्वर्टर वाले फ्रिज लगाएं, हमारे जो ACs हैं, आप लोगों को याद होगा ACs पे तो सिर्फ AC पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ड्राइव निकाली थी और कहा था कि एक तो एफिशिएंट ACs चलाएं और दूसरा 26 पे AC चलाएं। यहाँ तो 26 पे AC चलाने का पता ही नहीं था कि लोगों को, हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा कि उसको 26 पे भी चलाएं तो मैक्सिमम कम से कम लोड लेके और रीजनेबली कूल कर देता है टेम्परेचर को, बजाय इसके कि हम उसको 18 पे चलाते रहें और उसका कंप्रेसर पूरा 12 घंटे चलेगा। तो इतनी ठंडा की आपको ज़रूरत नहीं है, आप 26 पे भी बड़ा इजीली आप उसको नॉर्मली कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर को भी और अपने ऑफिस के टेम्परेचर को। सही है। उसके बाद उसमें आपकी पानी की मोटर्स आ गई। ये कुछ चीज़ें जो ज़्यादा टॉर्क वाली हैं और जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं उनको तो सबसे पहले करना चाहिए, वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होती हैं, जिसमें आपका ACs आ गए, आपके फ्रिज आ गए, डिफ्रीजर्स आ गए और उसके बाद आपकी पानी की मोटर आ गई। पानी की मोटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे घरों में देखा है कि वहाँ पे 2-2 हॉर्स पावर की, पुराने घर थे उस टाइम पे बड़ी हॉर्स पावर की मोटर लगाना एक वो समझा जाता था कि भाई पानी ज़्यादा खींचेंगे, जल्दी चढ़ेगा ऊपर। पर इस टाइम पे वो इतनी इनएफिशिएंट हो गई हैं कि उनके पाइप भी चोक हो गए हैं, आपके लोहे के पाइप लगे हुए हैं, 2 हॉर्स पावर की मोटर ज़बरदस्ती खींच के ऊपर लेके जा रही है, वो जी चढ़ नहीं रहा, बाद में पता चला पाइप ही चोक था। आपने पाइप चेंज करवाया, PVC का पाइप लगवाया, आधे हॉर्स पावर की मोटर लगाई, पानी ने नीचे से ऊपर पानी चढ़ा दिया उसने। सही है। और वही चीज़ जो आपने 1.5 घंटा चला रहे थे वो आपका आ गया 15-20 मिनट में, आपके बिल में ठीक ठाक रिडक्शन। तो पहली बात तो इन्हीं चीज़ों से ही आ जाती है। सही है। इसके बाद आता है कि अब आपने और एफिशिएंट किस तरह करना है और अपनी जो रूफ टॉप स्पेस है, जो एक कॉन्सेप्ट है रूफ टॉप स्पेस को यूटिलाइज करने का, तो बहुत सारी चीज़ों से होता है। आप ऊपर गार्डनिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऊपर फार्म्स बना लेते हैं अपने घरों की छतों के ऊपर, कुछ जो है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा लेते हैं कि जो मेरी छत ज़ाया हो रही है, और बल्कि सिर्फ ज़ाया नहीं हो रही, वो उल्टा आपको नुकसान दे रही है कि ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट आपकी छत के ऊपर आके पड़ रही है और ऊपर की जो पूरा फ्लोर है वो गर्मियों में आग भगोला हुआ है, वो ठंडा ही नहीं हो पा रहा, रहना मुश्किल हो गया है। उसको आपने सोलर पैनल लगा के आपने एक तो आपने अपनी छत ठंडी कर ली, दूसरा आपने अपनी फ्री की बिजली बनाना शुरू कर दिया। अब उस बिजली को, अब आपके पास और बहुत सारे सिस्टम है, जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट AC से चला लें आप अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम से, या फिर अब आप जो भी एक्स्ट्रा बिजली होगी वो हम के इलेक्ट्रिक वापडा को बेच के अपना फ्यूचर बिल भी कम कर सकते हैं। अब इससे सिर्फ आपने अपना बिल ख़त्म नहीं कर लिया बल्कि आपने गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाया कि भाई जो मेरा 5 किलोवाट का, अगर आप समझें कि मेरा घर का लोड था, तो मुझे अपने घर की रूफ टॉप स्पेस ही यूज़ करके, जो फ्री के ऊपर से सूरज गिर रहा था, मैंने उसको यूज़ करके अपने घर का लोड मैंने सोलर पे ले गया हूँ। तो अब गवर्नमेंट को मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से ज़्यादा मैं 1-1.5 किलोवाट ले लूँगा। तो आपने अपना भी फ़ायदा किया और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी फ़ायदा किया और अपने मुल्क का फ़ायदा किया, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही है। अच्छा, ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सोलर सिस्टम फ़र्ज़ करें आप आज लगवाते हैं, या फ़र्ज़ करें आज आप अपनी एफिशिएंट मोटर्स आज लगवा लेते हैं और आप एफिशिएंट फ़ैन लगवा लेते हैं और आप आज के मुताबिक जो भी आप अफोर्ड करते हैं, आपके बजट में जो भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ें आप वो लगवा लेते हैं। तो और सोलर सिस्टम भी लेट से आपका छोटा सा घर है, लेट से 200 गज का घर है आपका, और उसमें आपकी जो कंजम्पशन है उसको मीट कर देता है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लेट से। तो क्या 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपने एक लगवा लिया, 2 किलोवाट का आपने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लिया, प्लस आपने चीज़ों को एफिशिएंट कर लिया, तो क्या आप दिस इज़ दी सोल्यूशन, और क्या ये बस यू आर डन फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, या मतलब आपको अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या वक्त के साथ कुछ चेंजेस आ सकते हैं पॉलिसीज़ में, एफिशिएंसीज़ में, टेक्नोलॉजी में, कंजम्पशन में, आपकी पर्सनल कंजम्पशन में, या फिर सिनेरियो में आपके नियर बाय जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी डिस्को है, उसके सिचुएशन में फ़र्क आ सकता है। तो क्या हमें माइंड में रखना चाहिए कि आपको इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ इसमें हो सकता है मॉडिफिकेशंस करनी पड़े, या फिर इट्स अ डन डील, आपने 2-3 चीज़ें करवा ली, यू आर सेट फॉर लाइफ, और अब आपको और कुछ नहीं करने का, अब आप कुछ और करने का सोचेंगे, काम पे फोकस करें या कुछ और चीज़ पे आप फोकस करें? क्या कहना है? प्रैक्टिकली तो कोई भी चीज़ डन डील नहीं हो पाती। आप अगर आज घर भी बनाते हैं तो 20 से 25 साल बाद वो उसकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो काम निकालना शुरू कर देता है। अगर आप A1 क्वालिटी का घर बनाएं और अगर आपने कोई B ग्रेड का बना लिया तो वो 2-3 साल बाद ही आपके काम निकाल देगा।
सोलर सिस्टम में सोल्यूशन ये क्या अगर आप कंसिडर करें तो उसमें ये है कि उसमें अगर आप के इलेक्ट्रिक और वापडा के साथ लिंक हो रहे हैं तो उसमें आप हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहेंगे। वो आज आपसे 20 रुपये की खरीद रहे हैं, कल को हो सकता है 40 रुपये की खरीद लें, परसों को हो सकता है 5 रुपये की खरीदें, उसके बाद हो सकता है वो बोले हमें नहीं ज़रूरत। तो आप हमेशा उनके साथ इवॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, ये हर मैटर में आपकी ज़िंदगी में आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। आप हो सकता है ज़्यादा दे रहे हो, आप उनको ज़्यादा बेचना शुरू करते हैं, वो नहीं दे रहे, आप अपनी बैटरीज लगा लें, आप उस तरफ अपना लोड बढ़ा लें। हो सकता है आपका लोड आज 2 किलोवाट का है, कल को लोड ही आपका 5 किलोवाट का हो जाए, आप उसमें एक्सटेंशन करवा रहे होंगे और पैनल्स बढ़ा रहे होंगे। आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो हम सोलर की बात कर रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान कराची में हवा ज़्यादा चलना शुरू हो जाए, हम विंड की तरफ भी आ जाए कि भाई हमारे घरों के ऊपर भी विंड इतनी हो गई है कि हम वहाँ पे विंड 5-5 किलोवाट के विंड विंड टर्बाइंस लगा रहे हो घरों की बेसिस पे। तो ये तो हमें अलॉन्ग द वे इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जब हम अपडेट होंगे तो फिर हम डिसीजंस एज सुन एज पॉसिबल ले सकेंगे। देखिए डिसीजन ना लेना भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप डिसीजंस ना लेके अपने आप को बचा नहीं सकते किसी चीज़ से, बल्कि आप पीछे रह जाते हैं और उसका नुकसान आप ही को होता है, किसी और को नहीं होता। आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट में हो क्या रहा है, और फिर आपको ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डिसीजन फ़ौरन लेने हैं कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ और इसका मुझे लग रहा है कि इस तरह बात होगी, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है, आई विल गो फॉर इट, दैट्स इट। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ऑन टॉप ऑफ इट आपको इवॉल्व होना पड़ेगा और आपको इसके साथ अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। सही, आप इसको सेकंड करें और ज़रा बिल्कुल एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और बात भी थी डिस्कस करने की कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, लेट्स से 10 किलोवाट के सिस्टम पे आपने 2-2.5 मिलियन आज के मुताबिक अगर आपने लगा दिया है, तो दिस शुड बी द क्योर ऑल, दिस शुड बी द पैनेसिया, मतलब इससे आपके सारे मसाइल हल हो जाने चाहिए। तो वो बात आपने कवर कर दी है कि ये क्योर नहीं है। लेट्स से आप इसको आसान अल्फाज में, जैसे घर की एग्जांपल दी गई है, अगर आप इसको गाड़ी से कंपेयर कर लें, आप एक ब्रांड न्यू 2023 चल रहा है अभी, 2023 के मॉडल की आप कोई भी ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी ले लें, बेशक आप सुजुकी की ऑल्टो ले लें या टोयोटा की करोला ले लें या होंडा की सिविक ले लें या लैंड क्रूजर ले लें, आपने जो लेना है आप ले लें, 2023 का मॉडल ले लें, आप ब्रांड न्यू 0 मीटर ले आएँ, तो उस प्रोडक्ट की एक लाइफ है। उस प्रोडक्ट की एक लाइफ है कि जिसके दौरान वो आपको कोई तंग नहीं करेगी। उसके बाद फिर उसकी एक प्रोडक्ट में लाइफ साइकिल आएगा जिसमें वो आपको कुछ ना कुछ मसले निकाल के देगी, आपको उसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। फिर उसकी लाइफ साइकिल में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ऐसे मसाइल निकल आएंगे कि आपके लिए फीजिबल नहीं होगा कि आप पुरानी गाड़ी पे इतना खर्चा कर दें और वो फिर जब आप उसको सेल करेंगे तो वो आपको रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो फिर आप बोलेंगे अब इस प्रोडक्ट को सेल करके कोई नई चीज़ दोबारा ले लेते हैं। तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। अब अगर हम इस सोलर को कंपेयर करें अदर नॉन रिन्यूएबल मेथड्स के थ्रू जो जनरेशन करते हैं, तो उसमें इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत लंबी है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है। इसमें जो सोलर का जो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है, वो आप हार्नेस करते हैं सोलर के जो फोटॉन्स हैं, सनलाइट के फोटॉन्स को, तो उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं आता। तो जो मेंटेनेंस है, जो आफ्टर सेल्स है, सॉरी नॉट आफ्टर सेल्स बट मेंटेनेंस है, वेयर एंड टेयर है, वो कम होती ही नहीं है। वायर्स में भी कोई मूविंग पार्ट्स इस तरह के नहीं होते कि वायर्स का कोई रोटेशन हो रही हो, कोई बेरिंग ख़राब हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इन्वर्टर्स में आपके जो फ़ैन असिस्टेड कूलिंग होती है, वो फैंस रिप्लेसेबल होते हैं, वो कोई बहुत मेजर ख़र्चा नहीं होता, वो 0.001% ऑफ द टोटल कॉस्ट होती है, इवन लेस दैन दैट होती है। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि 25 ईयर्स तक आपकी जान इस तरह छुड़वा देता है कि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छी चीज़ें एक दफ़ा लगवा ली हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप लेज़ी हो जाएं। आपने एक चीज़ लगवा ली, आज अब आप हो जाए सुस्त तरीन आदमी दुनिया के और आप कुछ सोचे ही ना एनर्जी के बारे में, अपनी कंजम्पशन को आप स्काई रॉकेट करवा दें। देखा आपने सोचा ही तो अपनी कंजम्पशन भी स्काई रॉकेट कराई ना। ऐसा तो नहीं ना, आप वन वे नहीं सोच रहे, आप उल्टा सोचना शुरू कर वन वे ना सोचें कि बस मैंने एक ये चीज़ लगा दी है, मेरे तमाम मसाइल का हल ये है, अब मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। ऐसा तो आपको भी पता है, एक गाड़ी ले लें और बोले इसमें 15 बंदे सवार करके अब मैं रूट पे चला दूं, इसको कराची सक्कर चला देता हूँ। पॉसिबल नहीं है ना, गाड़ी 4 बंदों के लिए आपने, आप बोले इसमें 15 बंदे बिठा लेता हूँ, नॉट पॉसिबल। उसके साथ ट्रेलर लें, आप पीछे ट्रेलर बांधें, और अगेन अगर प्राइवेट गाड़ी लिया तो उसको कमर्शियल कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, और फिर जिसको आप इतना यूज़ करेंगे उसकी वेयर एंड टेयर प्रोड्यूस होगी, आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी बीच में डालना है। तो अगेन जिस तरह का आप सोचेंगे उसी तरह का सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, अगर ये बोलें कि वो उसका जो लोड है वो अगले 10 साल तक उतना ही रहे, नॉट पॉसिबल। अगर आप एक सिनेरियो बना लेना कि 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, बड़ी कैलकुलेशन के साथ किया कि उसका लोड 5-6 किलोवाट का था और वो उतना ही रहे अगले 10 ईयर्स के लिए, फिर उसके लिए क्या सिनेरियो है?
कि जिसका लोड बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, नहीं बढ़ रहा ना, बस नहीं बढ़ रहा। वो 2 ही लोग हैं, वो 2 ही हैं, बस नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहे। एक एसी चलाते थे, वो आज भी एक एसी चला रहे हैं, वो अगले 10 साल तक एक एसी चलाते रहे। अच्छा, बस। उसमें भी देखें डिपेंड करता है, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे होंगे तो ग्रेजुअली आपका जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट है वो चेंज हो रहा होगा उसूली तौर पे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस ग्लोबल है, उसमें यही होता है कि नेट मीटरिंग का जो आपका बेनिफिट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपका बिल आहिस्ता आहिस्ता वापस बैक टू नॉर्मल आता जाएगा, क्योंकि आप रिलाई कर रहे होंगे ग्रिड के ऊपर। ठीक है, टोटली ग्रिड के ऊपर रिलाई नहीं आपको करना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने बैटरीज बेस्ड ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया होगा तो बैटरीज की भी एक लाइफ है। अगर आपने लिथियम आयन की बैटरी लगाई होगी तो वो आपको 10 साल की लाइफ दे देगी, 5 इयर्स की वारंटी है। अगर आप उसको सही से, जो उसका स्पेसिफिकेशन शीट में जो उसका प्रोसीजर लिखा होता है, जिस पैरामीटर्स के अंदर है कि आपने यूज़ करना है, अगर आप उस तरह यूज़ करेंगे तो 10 ईयर प्लस लाइफ आपको वो दे देगी। अभी उससे अच्छी बैटरी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बट रिसर्च में है, बहुत प्रॉमिसिंग है, रिडॉक्स फ्लो बैटरीज हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, बट कमर्शियली अभी वो अवेलेबल नहीं है, उनकी लाइफ इससे और कहीं ज़्यादा है। तो अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें और आप डीप साइकिल बैटरी लगवा लेंगे, जो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज आती हैं, वो आपको 4 से 5 साल की लाइफ दे देंगी। तो इन 10 ईयर स्पैन आपको वो 2 से 3 दफ़ा हो सकता है वो बैटरी चेंज करनी पड़े। आपको वो जेब पे भारी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो अपनी ROI वो निकाल देती हैं, बट उस पूरे सिस्टम में भी आपको 2 से 3 दफ़ा बैटरीज का जो कॉम्पोनेंट है, क्योंकि आपने बैटरीज थोड़ी सस्ती वाली लगवाई होंगी एज कम्पेयर टू लिथियम आयन, तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हमें 5 साल बाद कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा या 10 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, और उसके बीच में हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड वही कस्टमर है और उसने एक 5 किलोवाट का जनरेटर ले लिया, सही है। पहली बात, वो 5 किलोवाट के जनरेटर से अपने बिल में कमी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जब जिस घंटे वो उस जनरेटर को चलाता है वो यूनिट उसे 50 रुपए का पड़ता है, और जो के इलेक्ट्रिक से वो खरीदता है वो उसे 25-30 रुपए का पड़ता है। तो वो फर्क हमेशा रहेगा, क्योंकि राइजिंग पेट्रोल कॉस्ट की वजह से और मेंटेनेंस की वजह से जेनसेट के थ्रू आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। फिर उसमें पेट्रोल डालेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस करेगा। अगर वो बिल्कुल वो चल, अब आप कितनी देर चलाएंगे, 24 घंटे चला लेंगे उसको, तो वो 2 दिन बाद वो फट जाएगा। अगर छोटा जेनसेट 5 किलोवाट का होगा तो वो तो फिर एयर कूल्ड होगा ना, उसमें तो रेडिएटर भी नहीं होगा, तो वो फट जाएगा 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, फिर उसकी मेंटेनेंस करवाएं। अभी फाड़े ना, उससे पहले आ जाए कि अभी उसकी मेंटेनेंस आ गई, मंथली उसकी मेंटेनेंस होगी, फिर उसकी बैटरी चार्ज का होगा, बैटरी उसकी चार्ज हो रही है, अगर यूज नहीं किया तो बैटरी उसकी खराब हो गई, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके पिस्टन होंगे, उसके रिंग्स होंगे, वो खराब हो रहे हैं, वो घिस रहे हैं, फिर उसका इंजन बन रहा होगा, तो वो तो 5 साल में इतनी मेंटेनेंस आपकी निकाल देगा कि आपको लग पता जाएगा, और आप सबको पता ही है, नहीं आप सब यूज कर सके। उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल नहीं है इतनी लंबी। इफ यू यूज इट, इफ यू ओवर यूज इट, उसके नंबर ऑफ आवर्स होते हैं हर प्रोडक्ट के, हर जनरेटर के, इतने घंटे बाद आपने उसका ये काम करवाना है। वो ओनर ने अपने मैनुअल में लिखा हुआ होता है, क्योंकि ओनर जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको पता होता है कि इतने घंटे चलाने के बाद आपने इसकी जो गैस्केट है वो रिप्लेस करवानी है, इतने घंटे बाद इसके आपका ऑयल चेंज होएगा, रेडिएटर का कूलेंट चेंज होएगा, पिस्टन दोबारा बनेंगे, जो सिलेंडर के वो जो हेड्स हैं वो चेंज होंगे, जो भी चीज़ें हैं उसकी, क्योंकि उस प्रोडक्ट की इनहेरेंट उसमें वेयर एंड टेयर इनहेरेंट है, उसके अंदर मौजूद है, उसके बगैर वो नहीं चल सकती। तो अब इसको कंपेयर करें आप एक ऐसे नॉन मूविंग सिस्टम से जिसमें मूविंग पार्ट्स नॉन एग्जिस्टेंशियल है, तो अगेन देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ना, वो तो कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा 5 साल तक। तो इसमें कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली बात नहीं है। इसमें एज अ कंज्यूमर आपने एनालिसिस करना है एट योर एंड कि विच इज द मोर सूटेबल सोल्यूशन फॉर यू, क्योंकि हर किसी को बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए और अनइंटरप्टेड बिजली चाहिए। बिल्कुल, यही 3 चीजें हैं जो हर बंदे को चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी। एक तो बिजली उसको चाहिए, दूसरा सस्ती, और तीसरी अनइंटरप्टेड हो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए गायब हो गई, अब 2 के लिए गायब हो गई। मुझे पूरा दिन उठ के यही ना सोचना पड़े कि आज बिजली चली जाएगी, तो उससे पहले मैं, आपको पता है ना हालात क्या हो गए थे, 2-2 घंटे 3 दफा जब जा रही थी, और हो सकता है इस गर्मियों में भी जाए, तो पूरी दिन की रूटीन आपकी बिजली आने पे शुरू हो जाती है कि जब बिजली आएगी तब फैक्ट्री चलेगी, जब बिजली चली जाएगी घर पे बिजली वो नहीं चला सकते, आयरन नहीं हो सकता। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बिजली के आगे पीछे नहीं घुमानी, फिर हम बहुत पीछे चल रहे हैं ना। बता दो, ये असल में हम चीजें नहीं बेच रहे, हम लाइफस्टाइल बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होती दुनिया में कहीं, पर हमारे मुल्क में है और हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ये गलती भी हमारी है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा चले के इलेक्ट्रिक ने स्केड्यूल निकाल दिया लोड शेडिंग का, तो उनका बड़ा एहसान है, चलो उस स्केड्यूल के मुताबिक अपनी लाइफ को डिजाइन कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स डिजाइन ही आप कर लें, वही आपका इनिशिएटिव रह गया है, आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर लें उस लोड शेडिंग के अगेंस्ट। बट अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव काम करें और अपनी एफिशिएंसी में रिडक्शन ना लाएं, तो देन इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू कि आप ऐसे सिस्टम लगवाएं जो इन सिंक विद द ग्रिड चलते रहें, जब तक ग्रिड पावर दे रही है ग्रिड से लेते रहें,
और सस्ती बिजली के लिए आप अपनी जनरेशन खुद करें, और ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी वो सिस्टम आपको पावर दे। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में क्योंकि बैटरीज का ऑप्शन होता है तो वो ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी आपको असिस्ट करेगा। पाकिस्तान जहाँ लोड शेडिंग क्रॉनिक हो जाती है वहाँ पे बैटरीज का होना लाजमी है, बट अगेन एज अ कंज्यूमर इट्स योर चॉइस कि आप एनालाइज करें कि आपके बजट में वो बात बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही, प्लस वो आपको उतना बेनिफिट देगा भी कि नहीं देगा। बिल्कुल। अगर एक ऐसा घर है जहाँ पे आप नहीं रहते, आपका टेनेंट रहता है, तो फिर आपको बैटरीज लगवाने का खास ऑप्शन फ़ायदा नहीं होता, वो आप अपने टेनेंट के ऊपर डाल सकते हैं कॉस्ट के, भाई मैं आपको सिस्टम लगवा के दे रहा हूँ, बैटरीज आप खुद ऐड ऑन कर लेना। अगर आपके या फिर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है और बैटरी से आपका लोड कवर ही नहीं होगा, जैसे एक स्कूल की बात कर लेते हैं, अगर एक 2000 गज पे एक स्कूल बना हुआ है तो वो कितनी बैटरीज लगवा लेगा कि अगर लेट से उसके सारे रूम्स एयर कंडीशनड हैं तो फिर ड्यूरिंग लोड शेडिंग उसके एयर कंडीशनर्स नहीं चल पाएंगे ऑन बैटरीज, बट क्योंकि स्कूल दिन में चलता है तो वो डायरेक्ट चल पाएगा और उसमें कोई इशू नहीं आएगा ड्यूरिंग लोड शेडिंग, अगर हम बैटरीज को सेव रख लेंगे। तो अगेन ये सारा की सारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, सिस्टम डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आपको, बट अगेन डिजाइन भी उसी बेस पे होगा कि आप चाहते क्या है। आप पहले अपना माइंड बना लें और सोच लें कि आपने करवाना क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू ट्राइंग टू एड्रेस और हाउ डू यू वांट टू एड्रेस देम, और आप कितने लेवल, किस लेवल का सोल्यूशन चाह रहे हैं कि वो आपके मसाइल को किस लेवल तक 100% सॉल्व कर दे, 80% सॉल्व कर दे, 50% कर दे, या कुछ भी सॉल्व ना करे, अब एक चीज़ लगी भी और वो प्रोड्यूस ही कुछ ना करे। अभी एक मस्जिद का विजिट किया था हमने, सिस्टम भी लगा हुआ है, ज्यादती करी जिसने लगाया, सिस्टम भी लगा हुआ है, प्रोड्यूस भी कुछ नहीं करता, वो 4 चीज़ों को पावर दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें अनपावर्ड है। ऑटो स्विचिंग होती है इन्वर्टर्स में, ऑटो स्विचिंग ही नहीं करी, अनट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस ने इंस्टॉल करके दे दिया है, अनट्रेंड स्टाफ था जिसने इंस्टॉल करके दे दिया है। ये एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। अनट्रेंड लोग हैं, अनट्रेंड चीज़ लगा देते हैं, वो चीज़ उस तरह परफॉर्म ही नहीं करती जिस तरह वो डिज़ाइंड है परफॉर्म करने के लिए। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू मेक इट परफॉर्म, अगर वो सही से इंस्टॉल हुई भी हो। अगर आप अनट्रेंड बंदे से इंस्टॉल करवा लेंगे तो वो चीज़ परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि उसको वो इंस्टॉल करना ही नहीं आता, उसको चीज़ों का पता ही नहीं है, उसकी जो भी उसके कमीशनिंग का डिज़ाइन होता है, कमीशनिंग के पैरामीटर्स होते हैं, इंस्टॉलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, सिस्टम डिज़ाइनिंग के पैरामीटर्स होते हैं। आप गलत पैनल लगा दें गलत इन्वर्टर के साथ, गलत वायरिंग के साइज़, अंडर वायरिंग, विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट, जो भी पैरामीटर्स हैं। खैर नॉनदलेस ये जो सोलर सिस्टम होता है ये ऑटो होता है, सुबह जैसे ही सूरज आएगा तो आपके पास डायरेक्टली जो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही होगी वो पहले आपको मिलनी चाहिए, और बकाया वो के इलेक्ट्रिक या वापडा से लेके दे रहा होगा। और शाम में भी ऐसे ही होगा कि जितनी आखिर में सोलर रह गया उतनी वो सोलर से लेके दे रहा होगा, और बकाया आपको कोई सिलेक्टर नहीं घुमाने, आपको कोई ब्रेकर नहीं खोलने के, सुबह उठ के आपने ब्रेकर खोला तो आप सोलर पे आएंगे, वरना आप नहीं आएंगे। ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, डेली होती हैं, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स होनी है। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम लगा के दे रहा है कि इसको घुमा लेना तो सोलर पे आ जाओगे, वरना नहीं आ पाओगे, उसने वायरिंग ही नहीं करी है, उसको आती ही नहीं करनी, और उसने गलत आपको गाइड करा है। ये जो इन्वर्टर्स हैं, सोलर इन्वर्टर्स, ये इसीलिए लगाए गए हैं, बहुत स्मार्ट इन्वर्टर्स हैं। ये खुद सेंस कर लेते हैं कि ऊपर से सोलर कितना आ रहा है, के इलेक्ट्रिक कितनी आ रही है, आपका लोड कितना है, उसको मैनेज करके ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करता है। ये आपको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारों का तो शाम में बैटरीज पे नहीं जाता, वो जी घुमा लिएगा, जब आप लाइट जाएगी तो सिलेक्टर घुमा लिएगा। भाई ये असल में वो यूपीएस वाले लोग हैं जिसको घुमाते घुमाते रहते थे और वो इस तरह चलता था, वो उनको सोलर की समझ नहीं है, तो वो अभी भी सोलर को भी उसी तरह लगा देते हैं। जबकि इसमें ऑटोमेटिक फीचर है, लाइट जाएगी तो खुद ही बैटरियों पे आएगा, लाइट आएगी खुद ही दोबारा के इलेक्ट्रिक और सोलर पे आ जाएगा। तो ये अगर, और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो आप किसी टेक्नीशियन को बुलाएं और उससे कराएं। आपको ऑप्शन है कि अगर आपको मुश्किल आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि जो आपको कोट मिली है वो ठीक है गलत है, आपको जो बात बताई गई है वो ठीक है गलत है, तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। सही बात, आप डिस्कस कर लें। नंबर दिए हुए वीडियो पे पूरा नंबर चल रहा होता है, नीचे कमेंट्स में भी मेंशन है, आप मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें, खर्चा तो नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आपसे फीस थोड़ी मांग रहा है। कंसल्ट कर लें, आपको कंसल्ट करने में आपका कोई हर्ज नहीं होगा, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई गलत गाइड नहीं करेगा। बाकी देन अगेन इट विल बी अप टू यू कि डिसाइड कि जो आपको मशवरा दिया है वो ठीक है कि नहीं और आपको उसमें फ़ायदा है कि नहीं। आपकी चॉइस है, आप फॉलो करें ना करें, बट इट्स ऑलवेज गुड टू कंसल्ट कर लें, आप ही का फ़ायदा होएगा। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आपकी चॉइस में आसानी हो जाएगी, और जो चीज़ आप ले रहे होंगे वो हो सकता है आपके इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आपको मिले। बिल्कुल। फिर ख्याल है रैप अप करते हैं इसको, यहीं पे रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी बात हो तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।